उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की यहां पर आपको बता दें कि तस्वीरें अब बदल रही है। अपराधियों के खिलाफ अब कोई ढील नहीं है, क्योंकि सरकार की सख्त कार्रवाई से राज्य में अपराध का कड़ा नियंत्रण स्थापित हुआ है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसते हुए यूपी ने सुरक्षा की मिसाल कायम की। लखनऊ, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, झांसी से बड़ी मुठभेड़ की खबरें सामने आई है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई इनामी और कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है, ढेर भी किया है। ये तमाम तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लखनऊ, मथुरा, गाजियाबाद, झांसी और दोनों अहम जगहों से ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, जहां पर पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। जहां लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में 1.5 लाख रुपए के इनामी अपराधी को पुलिस ने ढेर किया है। गाजियाबाद से भी कुछ ऐसी ही मुठभेड़ की खबर आती है, मथुरा से भी ऐसी ही खबर आ रही है और झांसी में भी पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कहीं पर ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम देती पुलिस नजर आ रही है, तो कहीं पर ऑपरेशन क्लीन जो है योगी सरकार का मकसद वो जारी है। यूपी में योगी राज के बाद क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, क्या कुछ अहम तस्वीरें हैं, वो इसी के जरिए आप समझ सकते हैं। क्राइम रेट 0 करने की तैयारी देखने को मिल रही है और ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेती टीम भी नजर आ रही है। तो यूपी पुलिस का कहर लगातार जारी है, जहां अपराधियों पर एक एक करके पुलिस जो है वो यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिर खासतौर पर जितने भी इनामी बदमाश हैं, देखिए उनकी गिरफ्तारी लगातार होती नजर आ रही है। फिर चाहे लखनऊ की बात कर ली जाए, गाजियाबाद की बात कर ली जाए, झांसी की बात कर ली जाए, मेरठ की बात कर ली जाए, मथुरा या फिर पीलीभीत की बात हो, हर जगहों पर इस वक्त टीम एक्शन मोड पर है। साथ ही साथ जागरूकता अभियान भी टीम चलाती नजर आ रही है। तो एक तरफ यहां पर योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, पुलिस के द्वारा एक के बाद एक एक्शन लिया जा रहा है, तस्वीरें बदलती नजर आ रही है। यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स का ये एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन कुछ इस कदर से जारी है, जहां देखिए कि करके पुलिस का अपराधियों को सीधा जवाब भी मिलता नजर आ रहा है। यूपी में अपराधियों पर योगी फोर्स का डंडा लगातार चलता नजर आ रहा है। यूपी में अपराधियों के लिए खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है, जहां योगी पुलिस का कहर है और अपराधी लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है, जगह जगह से सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है और वहां पर एक्शन लेती पुलिस नजर आती है। इस पूरे खास पेशकश में हम आपको अलग अलग जगहों से पुलिस के द्वारा लिए गए एक्शंस दिखाएंगे। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार का जो ऑपरेशन क्लीन है, ऑपरेशन क्लीन मतलब जितने भी ये बदमाश हैं, जितने भी इनामी बदमाश हैं जो कि इस वक्त काफी कुछ छुपते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं, उन सभी बदमाशों को पकड़ने का जो टारगेट है ये पुलिस के पास है। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं, लगातार बदमाशों को पकड़ती पुलिस नजर आ रही है। कहीं पर से मामला सामने आता है कि पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पर कोई भी बदमाश हो, यहाँ पर लगातार उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जेल भरे जा रहे हैं। इस वक्त एक मामला जो है सामने आता है रिक्शा चोरी का, उसको लेकर के भी पुलिस ने एक्शन लिया है। चलिए, तो तमाम जगहों से हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। वर्षा शाही हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई हैं। वर्षा, क्या कुछ बड़ी अपडेट, क्योंकि एक्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालिया जानकारी मिली है जहां 1.5 लाख का इनामी अपराधी जो है वो पकड़ा गया है, और क्या कुछ बड़ी अपडेट पुलिस के इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में लगभग 1.5 लाख का इनामी गुरु सेवक को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। बताया जा रहा था कि इसने एक कैब ड्राइवर के साथ लूटपाट करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया था। और जिस तरीके से योगेश पाल की हत्या हुई उसको लेकर लगातार गुरु सेवक की तलाश चल रही थी। लगभग बरेली में 50,000 का इनाम और राजधानी लखनऊ में 1 लाख का इनाम इसके ऊपर लगाया गया था, जिसके बाद इसकी तलाश जारी थी और खोजा जा रहा था कि आखिर ये किस इलाके में है। राजधानी लखनऊ की आग
आगरा एक्सप्रेसवे पे 0 पॉइंट है जहां पर इसकी तलाश खत्म हुई। ये पता चला पुलिस को कि ये इस तरीके से भागने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद 0 पॉइंट पर लगातार इसके साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ होने के बाद इसकी मौत हो गई। जब अस्पताल ले जाए गए तो पता चला इसकी मौत हो चुकी है। जिस तरीके से इसकी तलाश जारी थी, इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था, उसको भी पकड़ लिया गया है। पूछताछ अभी इससे की जा रही है, लेकिन गुरुसेवक को कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतनी बड़ी जो साजिश उसने की थी, लूट की थी, हत्या की थी, उसको लेकर जो तलाश थी वो उत्तर प्रदेश पुलिस और लखनऊ पुलिस की लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रही थी उसमें खोजा जा रहा था। खोजने के बाद उसकी साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके से जितने भी उत्तर प्रदेश में लगातार जो आरोपी हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके साथ मुठभेड़ होती हुई घटनाएं लगातार देखने को भी मिल रही हैं। बिल्कुल वर्षा, और ये बड़ी उपलब्धियां पुलिस के हाथ लगती नजर आ रही हैं। और भी हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं अलग अलग जगहों से, उनका भी रुख कर लेते हैं। मथुरा से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? मथुरा में पुलिस अपराधी जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यूपी की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई हुई है और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए लगातार पुलिस का एनकाउंटर है वो लगातार मथुरा में देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि अगस्त माह में प्रधानमंत्री हर घर जल योजना के जो पाइप बिछाने जाने थे ग्रामीण क्षेत्रों में, उन पाइपों में सेंधमारी बदमाशों ने की कई लाख रुपए की जो पाइप है वो अगस्त में चोरी किए गए थे और इसके बाद से पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। अब बीती रात जैसे ही पुलिस को इनपुट मिला कि बदमाश उसी गांव के आसपास घूम रहे हैं तो पुलिस की टीमें पहुंची और पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ली। यहाँ पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी। हालांकि पुलिस ने 7 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 3 लाख रुपए की जो नकदी है वो बरामद कर ली है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लोग सराहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लाखों रुपए के जो पाइप थे, पाइपों के माध्यम से ग्रामीण अंचल में जो गंगा जल योजना है सरकार की, उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम चल रहा था और उसी पाइपों को बदमाशों ने चोरी कर लिया। और ये बदमाश कोई आसपास के नहीं बल्कि अंतरराज्यीय बदमाश हैं। इसमें यूपी और हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान से जुड़े हुए बदमाश हैं। इन बदमाशों को अब यह नेस्ताउट किया गया और मुठभेड़ में हाफ एनकाउंटर इनका किया गया है और एनकाउंटर के बाद इनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। यहाँ से इन्हें न्यायालय में पेश किया जाए। न्यायालय में पेश होने के बाद इन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस करेगी। तो लगातार जिस तरीके से मथुरा में एसएसपी सलोक कुमार के निर्देशन में लगातार जो अपराधियों के खिलाफ जो एनकाउंटर का जो कार्रवाई है वो यहाँ लगातार देखने को मिल रही है। किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा, ये एसएसपी सलोक कुमार का कहना है, क्योंकि यूपी और हरियाणा राजस्थान से जुड़ा हुआ मथुरा जो जिला है, यहाँ जो बदमाश है वो वारदात को अंजाम देने के बाद पड़ोसी राज्यों में भागने की फिराक में रहते हैं। लेकिन पुलिस को जो संबंधित जो थाने हैं जो विभिन्न प्रदेशों की सीमा से जुड़े हुए उन्होंने साफ तौर से निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी बदमाश से कहीं कोई किसी की संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हुआ, कड़ी कार्रवाई हो। यही वो कारण है कि लगातार पुलिस एक्टिव मोड में हो, लगातार बदमाशों से सख्ती से निपटती हुई नजर आ रही है। आपकी बात करें तो ये पूरा जो एनकाउंटर का मामला है मंगूरा थाना क्षेत्र का, मंगूरा थाना क्षेत्र राजस्थान सीमा से जुड़ा हुआ है। ये बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद राजस्थान की ओर भागने की फिराक में थे, क्योंकि अलवर्ग से जुड़े हुए कुछ बदमाश इसमें शामिल है। तो जिस तरीके से इनपुट मिला, पुलिस के घेराबंदी की और घेराबंदी करते ही बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग किए गए। फायरिंग करने के बाद पुलिस की जब जवाबी कार्रवाई तो 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी और ये सभी जो बदमाश हैं वो मेवात क्षेत्र के, वो हरियाणा से मेवात जुड़ा हुआ है, इधर राजस्थान का मेवात क्षेत्र हमारे थाना क्षेत्रों से जुड़ा हुआ। तो लगातार मेवात के जो समुदाय विशेष के जो बदमाश हैं वो इन घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे। पंकज गुप्ता हमारे साथ लगातार मेरठ से बने हुए हैं। पंकज, मेरठ से क्या कुछ बड़ी अपडेट मिल रही है पुलिस की कार्रवाई को लेकर? जी बिल्कुल, मेरठ की बात करें तो पिछले जो है जेल से छुटकर आए शहजाद को पुलिस जो मेरठ पुलिस ने है मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। और शहजाद जो है कुछ समय पहले जेल से छुटकर आया था। इसके द्वारा जो है कुछ समय पहले एक जो महिला है उसके साथ रेप किया गया था और रेप करने के बाद इसको सजा हुई थी और जेल गया था और जेल से जमानत पर था। और जमानत पे आते ही फिर ये दोबारा महिला के घर गया था, उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसके बाद वहां पर एक फायरिंग की गई थी जिसका सीसीटीवी वायरल हुआ था। लगातार पुलिस जो मेरठ पुलिस है उसको इसकी तलाश थी। देर रात मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि जो शहजाद है ये फिलहाल जो है मेरठ से फरार होने की कोशिश कर रहा है और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास पुलिस का आमना सामना इससे हो जाता है और पुलिस को देखते ही ये पुलिस की टीम पर फायरिंग करता है, जहां पर पुलिस
जब फायरिंग करती है तो इसकी पुलिस की जो गोली है सीधे इसकी छाती में आके लगती है, जो मौके पर ही ढेर हो जाता है। आन फान में पुलिस इसे अस्पताल लेकर पहुंचती है, जहां पर इसे मरता घोषित कर दिया जाता है। इस पे 7 से ज्यादा अधिक मामले हैं। जो मामले पोस्को के, जो नाबालिग बच्चों के साथ जो है रेप इसके द्वारा किया गया था, और इसमें जो सजा काट रहा था, और सजा में अब ये जमानत पर बाहर था, और जमानत पर बाहर रहने के बाद भी लगातार जो आपराधिक जो इसकी गतिविधि थी, लगातार उनको घटनाओं को अंजाम दे रहा था, और आज मेरठ पुलिस ने इसे ढेर कर दिया है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे पंकज। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से लगातार बने हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद से क्या कुछ बड़ी अपडेट है पुलिस की कार्रवाई को लेकर के, ऑपरेशन क्लीन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सख्त आदेश हैं, जितने भी गुंडे और माफिया और जितने भी छिनैती करने वाले बदमाश हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में ऑपरेशन क्लीन के तहत बीती शाम ही कल एक एनकाउंटर हुआ। उस एनकाउंटर में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि एक अमन है और एक अभिषेक है, जो कि बेहद कुख्यात बदमाश है। दिल्ली एनसीआर में इन्होंने लोगों को बेहद परेशान किया हुआ था, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इंदिरापुरम क्षेत्र में एक इंजीनियर की पत्नी है, उनके साथ भी चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसी कड़ी में लगातार जो पुलिस है वो चेकिंग कर रही थी। कनावनी पुलिया पर चेकिंग चल रही थी। इंदिरापुरम क्षेत्र का ये मामला है। जैसे ही ये बदमाश पुलिस की घेराबंदी इन्होंने देखी, तभी ये भागने की कोशिश करने लगे, और भागने लगे। तभी पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। तभी इनकी तरफ से जो है पुलिस पर फायरिंग की, और पुलिस की तरफ से भी जवाबी फायरिंग इन पर की गई, जिसमें कि इनके जो एक बदमाश है उसके पैर में, दोनों पैरों में गोली लगी है, और जो दूसरा बदमाश है वो तभी मौके से धरपकड़ में पकड़ा गया। तो दोनों बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब जो बदमाश है उनके हौसले पस्त होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर सहित और गाजियाबाद के इंदिरापुरम, जो कि बेहद पॉश इलाका है, यहाँ पर चैन स्नैचिंग और लूट की घटनाएं लगातार जो बदमाश अंजाम दे रहे थे, कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती हुई अब नजर आएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि आप सभी लोग ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे कि कितना बदलाव हो रहा है। एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। लखनऊ में वर्षा, कितना बदलाव नजर आ रहा है? ऑपरेशन लंगड़ा हो या फिर ऑपरेशन क्लीन जो मकसद रखा गया है, इसको लेकर के पहले से अभी तक में कितना बदलाव है और आगे किस तरह की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू रह सके और उसके साथ साथ कोई भी अपराधी पनप ना सके, इसको लेकर लगातार जिस तरीके की एक एक ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसके तहत ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी अगर अपराध करने की कोशिश भी करता है तो पहले उसके दिमाग में रहता है कि कोई भी अपराध अगर वो करता है तो इस तरीके की अंजाम भी हो सकते, तो अंजाम का डर कहीं ना कहीं अपराधियों को जरूर रहता है, और जिसके डर की वजह से शायद उत्तर प्रदेश में वो शांति का माहौल कह सकते हैं जो पहले हुआ करता था वो मौजूद है। और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी वजह से भी जो अपराधी शुरुआत भी करने की कोशिश करते हैं वो डर की साए की वजह से वो उस तरीके की चीजें नहीं कर पाते, लेकिन जो अपराधी लगातार अपराध करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं उनको इन ऑपरेशन के जरिए जरूर मार गिराया जाता है, चाहे ऑपरेशन लंगड़ा हो चाहे ऑपरेशन क्लीन हो। इसके तहत ये साफ तरीके से उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है कि किसी भी अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा, अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था लगातार लागू रहेगी। बिल्कुल, और मथुरा से क्या अपडेट है वीर नारायण? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मथुरा भगवान कृष्ण की नगरी, आप देश और दुनिया से श्रद्धालु भक्त आते हैं, लेकिन अपराध की अगर बात करें, यहाँ अपराधियों के हौसले जरूर बुलंद यहाँ नजर आते हैं, क्योंकि 2 राज्यों की सीमा से जुड़ा हुआ ये जिला है। यहाँ जो अलग अलग राज्यों के जो बदमाश हैं वो आसानी से घटना को अंजाम करने के बाद आसानी से भागने में सफल रहते हैं। हालांकि पुलिस इनके पास जब घटना होती है तो उसके बाद पीछा करती है, और पीछा करने के बाद इनके जो अंजाम तक पुलिस के द्वारा इनको पहुंचाने का काम है वो लगातार किया जा रहा है। लगातार मुठभेड़ की अगर बात करें, मुठभेड़ लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरीके से घटना होने से रोका जाए वो घटनाओं पर अंकुश अभी पुलिस नहीं लगा पा रही, क्योंकि जिस तरीके से घटना हो जाती है उसके बाद से पुलिस केस दर्ज कर दे। केस दर्ज होने के बाद आरोपियों को सर्विलांस और एसओजी की टीम के माध्यम से इनके पहुंच पाती है, इनके ठिकानों पर दबिश देती है, और वहां से पकड़ने के बाद
इनकी जब घेराबंदी होती है और मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में घायल कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन जिस तरीके से अपराध पर अंकुश लगना चाहिए थे, वो अंकुश मथुरा में कहीं लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी चलिए ठीक है, मेरठ से क्या अपडेट है पंकज? जी, बात करें पश्चिम उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ या मुजफ्फरनगर, तमाम ये जिले आते थे जो अपराध में यानी कि कैपिटल माने जाते थे, कि अपराध की जो है राजधानी माने जाते। लेकिन पिछले 2017 से जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो तमाम इनमें बदलाव देखने को मिले। जो बदमाश यानी कि पहले अपहरण करते थे, डॉक्टर और तमाम ऐसे जो बड़े व्यापारी उनके अपहरण करते थे, उनसे फिरौती मांगी जाती थी। लेकिन 2017 के बाद इन जो मेरठ और सहारनपुर की बात करें तो तमाम तस्वीरें यहाँ पर बदली है। अब जो अपराधी अपराध करने से पहले जो है सोचता है, जो यहाँ पर बदमाश थे या तो वो जेल में या ऊपर है या वो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। जी, तो काफी बदलाव मेरठ में। हालांकि गाजियाबाद से क्या अपडेट है अनिल? देखिए, गाजियाबाद की जो पुलिस है वो लगातार अपराध को लेकर काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, योगी सरकार के सख्त आदेश हैं, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो अपनानी है। तो उसी कड़ी में जितने भी गाजियाबाद के कुख्यात बदमाश हैं या हिस्ट्री शीटर हैं, उनकी लिस्ट अब तैयार की जा रही है। साथ ही लिस्ट तैयार करने के बाद उनकी गतिविधियां भी देखी जा रही हैं, सीडीआर निकाली जा रही है। आखिरकार वो किन लोगों से बात करते हैं, कहां कहां जाते हैं, क्या वो जेल से आने के बाद क्या किस तरीके की गतिविधि में है, क्या वो सही काम कर रहे हैं। तो इन सभी पहलुओं पर अब पुलिस जांच कर रही है और जितने भी बदमाश है सभी को रडार पर रखा हुआ है। जैसे ही कोई भी बदमाश उस तरीके की गलत एक्टिविटी में पड़ता है तो उस पर कहीं ना कहीं एक्शन है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एनकाउंटर लगातार हो रहे हैं और जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये गाजियाबाद और गाजियाबाद के अंदर जिस तरीके से व्यापारियों से रंगदारी मांगने का मामला कुछ दिन पहले आया था, तो उसमें भी बदमाशों को ढेर किया गया था। तो कई ऐसे बड़े मामले हैं जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं ग्राउंड पर भी अब असर देखने को मिल रहा है। जो बदमाश हैं उनके हौसले जो है पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब इस ऑपरेशन क्लीन का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और वर्षा, यहाँ पर क्योंकि पुलिस लगातार काम करती नजर आ रही है, ऑपरेशन क्लीन पर काम करती नजर आ रही है और अपराधियों पर काबू करती भी नजर आ रही हैं, तो क्या समझा जा सकता है? क्या अभी तक कोई ऐसा मामला सामने आया हो जिसमें पुलिस ने अपने रिकॉर्ड से या फिर जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारियां करती नजर आई हैं उससे अलग तरीके से धरपकड़ शुरू की हो, या ऐसी कोई रणनीति पुलिस बनाती नजर आ रही हो इन बदमाशों को काबू करने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये सारी चीज़ें लागू की जा रही है और जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, इसमें जब अपराधियों को धरपकड़ किया जाता है तो हर समय कुछ नया ही देखने को मिलता है। कि जिस तरीके का सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, जिस तरीके से आरोपियों पर ये लगातार इनाम लगाए जाते हैं, क्योंकि जब भी आरोपियों को पकड़ा जाता है तो ये साफ देखा जाता है कि कभी 1 लाख का इनाम, कभी 1.5 लाख का इनाम होता है, जिसकी वजह से पुलिस को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि इन आरोपियों को हम पकड़ सकते हैं और फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन और तेजी से चलाया जाता है। इसके अलावा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कुछ आरोपियों को जब पैर में गोली मारी जाती है तो उनसे पूछताछ की जाती है और लोगों को कनेक्टिविटी खोजी जाती है कि आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन ऑपरेशन क्लीन के तहत उस मास्टरमाइंड को मारा जाता है जो साफ तरीके से उस अपराध में लिप्त रहता है और मुख्य आरोपी के रूप में कहीं ना कहीं देखा जाता है। और साथ ही साथ अगर इसके अलावा और ऑपरेशनों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार अपराध को कम करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के साथ साथ कई ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसमें साफ तरीके से देखा जाता है कि अगर आरोपियों को पकड़ा भी जाता है तो उसके बाद तुरंत त्वरित कार्रवाई हो सके, क्योंकि कई बार होता है कि आरोपी को पकड़ने के बाद कई सालों गुजर जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है, उसको सजा नहीं मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश में अब उस तरीके का कानून लागू है कि जिससे आरोपियों को त्वरित संज्ञान लेकर सजा मिल सके और साथ ही साथ जिस तरीके से आरोप। चलिए ठीक है, आप तमाम सहयोगियों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस जो है कार्रवाइयां कर रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।